हम लोग कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री इट मीन्स पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन देख लो। तो इस यूनिट को हम लोग 2-3 फेज में देखेंगे। तो पहला फेज इसमें पहले तो देख लो कौन कौन सा टर्म हम लोग को एक्सप्लेन करना है उसके बारे में। जैसा हम कह दिए कि इसमें तुमको जो है वह डेरिवेशन वाला एक्सप्रेशन वाला भाग नहीं के बराबर है और तुमको ज़्यादातर इसमें भाषा प्रयोग होगा। टर्म्स को हम लोग को अंडरस्टूड करना समझना है और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को एक्सप्लेनेशन लिखना है। देखो सरफेस केमिस्ट्री में पहले फर्स्ट फेज में जो जो टॉपिक बताएंगे वो देख लो। सबसे पहला इसमें तो 2 भाग है, एक सरफेस और दूसरा केमिस्ट्री। इसमें सरफेस मतलब पृष्ठ होता है और पृष्ठ जो है एक कॉमनली यूज वर्ड भी है, लेकिन यहाँ कैसे साइंस में डिफाइन है ये जानना। तो हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे सरफेस। इट मीन्स हो गया पृष्ठ। पृष्ठ के बारे में व्हाट इज पृष्ठ, सरफेस और इंटर सरफेस या अंतरा पृष्ठ भी इसको कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे फिर सरफेस केमिस्ट्री किसको कहा जाता है, सरफेस केमिस्ट्री। इट मीन्स पृष्ठ रसायन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री का डेफिनेशन है कि सरफेस पर होने वाली फेनोमेनन घटनाएं, तो सरफेस पर होने वाली सबसे पहली घटना के अंतर्गत हम लोग को आ जाएगा अधिशोषण। अधिशोषण इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसको कहा जाता है एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन एंड अवशोषण। इट मीन्स अवशोषण ये हो गया, इसको हम लोग कहेंगे एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन। अब देखो ध्यान दो, देखो अब इस दोनों वर्ड को समझने के लिए समझ सकते हो कि जैसे सपोज दैट एक स्पंज है और स्पंज को हम लोग पानी में डुबाएंगे और निकालेंगे, तो पानी जो है वह स्पंज के अंदर संपूर्ण भाग से क्या हुआ, समान रूप से फैल गया है। तब सब भाग में समान रूप से फैल गया है, एक मान सकते हैं। इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो हो गया अगर दूसरा पदार्थ अगर किसी पृष्ठ पर सरफेस और बल्क अंदर वाले संपूर्ण भाग पर अगर समान रूप से फैल गया है तब का सिचुएशन, और जब संपूर्ण भाग पे समान रूप से नहीं फैला है तब का सिचुएशन, इस दोनों सिचुएशन हम लोगों को अधिशोषण और अवशोषण से जुड़ा हुआ टर्म है, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और वैसे भी बोलचाल में अवशोषण शब्द का तो प्रयोग करते ही हैं हम लोग। अब देखिए तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, देखो इतनी बातें तो तत्काल समझ सकते हो कि एक पदार्थ क्या होगा, एक पदार्थ का पृष्ठ होगा और दूसरा पदार्थ उस पर अवशोषित या अधिशोषित होगा, दूसरा पदार्थ उसके पृष्ठ पर फैलेगा। तो अजले कहने का मतलब यहाँ पर भी 2 पदार्थ हो गया, एक हो गया जिसका पृष्ठ होगा, एक हो गया जो फैलेगा। तो इस तरह के दोनों पदार्थ जो इस फेनोमेनन में भाग लेता है, एक को कहा जाता है एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट, एंड दूसरे को कहा जाता है एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट को अजले समझ सकते हो, यह हो गया सॉल्वेंट और यह तुम्हारा हो गया सॉल्यूट, यह सॉल्यूट। सिंपल वर्ड का एक हम प्रयोग कर दिए। एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट यह तुमको टर्म हम लोग जब एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन का एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें इस दोनों एडजॉर्बेंट सॉल्वेंट और एडजॉर्बेंट सॉल्यूट इस शब्द को हम प्रयोग किए हैं। तत्काल तुमको कुछ बेसिक समझने में मदद करेगा, एक्सप्लेनेशन तो हम लोग करेंगे ही। अब रहा फिर कि यहाँ पर अधिशोषण इट मीन्स एडजॉर्प्शन है, और एडजॉर्प्शन का अपोजिट प्रोसेस अगर हो जाए, मतलब अपोजिट प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन का अपोजिट प्रोसेस हो जाए तो इसको कहा जाता है डीसॉर्प्शन। डीसॉर्प्शन, डीसॉर्प्शन मतलब हो गया, इसको हम लोग कहेंगे विशोषण। विशोषण हम लोग कहेंगे इसको विशोषण। और अगर तुमको ये दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही है तो इट मीन्स दोनों क्रियाओं को एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन अब प्लस हो गया तुमको एब्सॉर्प्शन, इसका सम्मिलित रूप से इसको हम लोग कहते हैं सॉर्प्शन। सॉर्प्शन मतलब हो गया शोषण, शोषण, इसको हम लोग शोषण कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में हम लोग इतनी एक्सप्लेनेशन को करेंगे इस सरफेस केमिस्ट्री में, फिर आगे